श्री प्रियादास जी महाराज उनके मन में आई कि मैं 84 कोस यात्रा करूं। कथा करते थे, भक्तमाल की बड़ी मधुर मीठी कथा करते थे। यात्रा करते करते आप पहुंचे हमारे व्रजमंडल में। हरियाणा की सीमा से जब आप दिल्ली से वृंदावन जाते हैं तो हरियाणा की सीमा पर व्रज का क्षेत्र जो पहला आता है उसका नाम है होडल। होडल वहां पर शेख शाही भगवान है। उसके बाद आता कोसी कला, ठाकुर जी के नंद बाबा का खजाना कोस वहां विराजमान था, इसलिए उसको कोसी कला कहते हैं। तो जैसे ही श्री प्रियादास जी महाराज 84 कोस यात्रा करते हुए होडल पहुंचे तो होडल में एक लाल जी महाराज विराजते थे, श्री लाल बाबा। उनके यहां जैसे ही प्रियादास जी ने प्रणाम किया तो लाल बाबा महाराज बोले, बड़ी कृपा, आप श्री प्रियादास जी हैं ना? बोले हाँ। आपने भक्तमाल का विस्तार किया है ना? बोले जी, भगवत कृपा से किया है। बोले प्रभु कहा कर रहे हो? बोले मैं तो 84 कोस यात्रा कर रहा हूं। बोले कृपा कर दो। बोले कहा, मेरे ठाकुर जी बहुत दिना है गए कथा सुनवे को बड़े तरस रहे हैं, आप कछु दिना यहीं विराज करके भक्तमाल की कथा सुनाओ। प्रियादास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े सुंदर ठाकुर जी। ठाकुर जी के सन्मुख प्रियादास जी ने अपनो आसन लगायो, कथा सुनानी प्रारंभ करी भक्तमाल की। 1 दिन 2 दिन 3, भक्तमाल जी का नियम नहीं है 7 दिन की 10 दिन की, जितनी साल भर भी करते रहोगे तो भी पूरी नहीं होंगी, इतने भक्तों के चरित्र हैं। 7 दिन हो गए कथा को। धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी, अब तो गांव के लोग, बाहर के लोग, यात्रा करने वाले लोग सब इकट्ठे हो गए लाल बाबा महाराज के स्थान पर। उनके ठाकुर जी को कथा सुनाते थे प्रियादास जी महाराज। अब श्रोता तो आते, श्रोताओं में भांति भांति के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, कुछ भोजन करने वाले लोग आते हैं। कई जगह कथा में प्रसाद की व्यवस्था होती है तो कई लोग केवल प्रसाद पाने ही आते हैं। कथाओं में लिखवा दिया जाता है कि कथा के बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था, तो भीड़ दुगुनी आती है। और वो भीड़ भी कब आती है? जब कथा विश्राम होने वाली होती है। जैसे अमूमन कथाओं का समय 3 से 7 होता है, 6 बजे भीड़ आती है, 7 बजे तक कथा सुनेंगे, फिर बढ़िया प्रसाद पाएंगे। हर तरीके के लोग आते हैं कथा में। कई जगह चोर भी आते हैं। अब यहां प्रियादास जी कथा सुना रहे थे, उनमें ही सुई चोर आ गए। 4-5 चोर आकर के बैठ गए, प्रेम से कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते एक दूसरे को कोहनी मारी, कथा में ज्यादा मन मत लगाओ, पेट पूजा करनी है, ढूंढो कोई सामग्री दिख रही है दूर दूर तक। अब बाबा जी का आश्रम, वहां कौन सी कोई सामग्री होती है? कुछ ऐसा विशेष था नहीं। सब जगह ढूंढ धाड़ करके इधर उधर देख करके देखा, कुछ मिला नहीं। एक चोर ने कही, भाई देखो और तो कुछ दिख नहीं रहा। वे पीले पीले वस्त्रों में भगवान बड़े चमक रहे हैं और इनके पीछे चांदी का सिंहासन लग रहा है, नीचे चांदी की आरती, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी के बर्तन सब दिख रहे हैं। अभी ये तो हमको दिख रहे हैं, अंदर गर्भगृह में ना जाने कितनी सारी वस्तु होंगी। अगर इन ठाकुर जी की चोरी कर ली जाए तो आनंद आ जाएगा। सब ने मंत्रणा करी, कैसे करें? बोले उसके लिए तो एक काम करो, कथा के बाद प्रसाद पाके यहीं आश्रम में पोंछा बर्तन करो, ऐसा दिखाओ कि हम सेवक हैं, कथा सुन के सेवा भी कर रहे हैं, तो महाराज जी रुकने की अनुमति दे देंगे। कथा सुनने के बाद प्रसाद पाकर के सब भक्तों को प्रसाद परोसा चोरों ने। बाबा जी देख रहे हैं, बोले वाह बढ़िया भक्त आए हैं आज, परोसवाई करवा रहे हैं। और जाके महाराज जी से, महाराज जी और सेवा बताओ। बोले वहां गौशाला में गोबर उठवा दो। चारों दौड़ करके गए, गोबर उठवाया है। और सेवा बताओ। बोले बर्तन सब झूठे हो गए, बड़ी बड़ी कढ़ाई सामग्री बनी, हम धो देते हैं, तुरंत धो धा दे। महाराज जी बड़े प्रसन्न। अरे भैया तुम कहां जाओगे? आश्रम में ही तुमको गद्दा दे देते हैं, यहीं सो जाओ। अरे महाराज जी बड़ी कृपा आपकी। चारों चोर वहीं सो गए। रात में जैसे ही सब गहरी निद्रा में सोए,
चारों चोर उठे, और वो तो चोर हैं, ताला वाला खोलना सब उनको आता है। गर्भगृह में प्रवेश कर गए। गर्भगृह में प्रवेश करके सबसे पहले तो बोरी में सारे बर्तन रखे, आरती रखी, आचमनी रखी, लोटा रखे, सारे सामान रखते जा रहे हैं। फिर कोई नई वस्तु दिख जाए उसको धर लें। ठाकुर जी उठा के नीचे धर दिए, सिंहासन भी धर लिया बोरी में। जाते जाते मन में सोचे सब चीज ले लिए, ठाकुर जी को काय को छोड़ रहे, उनको भी ले चलो। जैसे ही ठाकुर जी बोरी में धरे, बांध करके ले जाने लगे। सुबह होने से पहले सब सामग्री बांट बटोर करके और मंदिर में यथावत ताला पर्दा लगा के सब चले गए चोर। सुबह मंगला आरती के लिए महाराज जी उठे, स्नान ध्यान करके जैसे ही मंदिर में गए, ताला खोल के पर्दा खोला, सब साफ, कुछ भी नहीं वहां तो। अब यहां तो हल्ला मचा, महाराज चिल्लाने लगे, बाबा अरे मेरे भगवान चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी को कोई लेके चला गया। प्रियादास जी महाराज उठ करके संध्या आदि कर रहे थे, उनके कान में आवाज गई, उठ करके कहावे हो कहावे हो। बोले अरे ठाकुर जी को चोरी कर ले गए कोई। मंदिर में जाके देखा, पूरे सब वैष्णवों में हल्ला मच गया, ठाकुर जी चोरी हो गए। प्रियादास जी महाराज तो वहीं बैठ करके रोने लगे, और रोते रोते मन में विचार करने लगे, मेरी कथा अच्छी नहीं लगी ठाकुर जी को, इसलिए भाग गए यहां से। अगर कथा भाई होती, भैया हल्ला मत करो, चोर नहीं लेके गए हैं। चोर की क्या सामर्थ्य जो ठाकुर जी को लेके चला जाए। ठाकुर जी को कथा इतनी चुभ रही थी कि अपने आप चोरों को बुला के उनके संग बैठ के चले गए ठाकुर जी। मेरी कथा के कारण हुआ। यदि मैं 84 कोस यात्रा करता रहता, कथा करने यहां नहीं रुकता, और मुझे भी थोड़ा सा मन में आ गया था कि मैं भी कथा वक्ता हूं, ठाकुर जी मेरी कथा सुनते हैं, इसीलिए ठाकुर जी चले गए। प्रियादास जी रोने लगे। और वहां स्थिति क्या चोरों की, चोर गए किलोमीटरों दूर दौड़ते हुए कि कहीं पीछे से कोई आ नहीं जाए, और एकांत में कहीं जाकर के अपना जो उनका ठिकाना था वहां पहुंच गए। पहुंच करके बोरी वगैरह नीचे धरी, नीचे धर के सब सामान वामान सब बाहर निकाल दिया। थक गए थे, कुछ भोजन प्रसाद पाया, बोले भैया सो जाओ, अब तो रात भर हम सोए नहीं है, थोड़ी देर एक आध घंटा सो लें, उसके बाद चोरी का जितना सामान है सब आपस में बांट लेंगे। चारों चोर जैसे ही सोए, नींद आते ही जिन ठाकुर जी को चोरी करके ले गए वो तुरंत इनके स्वप्न में, चारों के स्वप्न में एक साथ प्रकट हुए, और प्रकट होकर के बिल्कुल क्रोध में भर के देखने लगे। ये चारों अपने ही स्वप्न में थर थर कांपे। बोले आप कौन? बोले मैं वही हूं जाको तुम बोरी में बांध के लाए हो, बोरी में धर के लाए हो, मैं वही हूं। अरे आप इतने क्रोधी क्यों हो रहे हैं? बोले अरे एक दुख, दो दुख, तीन दुख, चार दुख, पांच दुख देता होगा व्यक्ति, तुमने तो मुझे असंख्य दुख दिया है, इतना दुख दिया है, इतना कष्ट दिया है, अभी जहां तुम सो रहे हो वहीं पृथ्वी फटेगी और तुम तीनों रसातल में जाके गिरोगे। हमने क्या किया ठाकुर जी? अरे रात्रि से चोरी किए हो, कुछ खिलाया नहीं पिलाया नहीं, सुबह से भूखो प्यासो बैठो हूं मैं, बोरी में बांध के ले आए हो, स्वयं ने भोजन प्रसाद पाके सो गए हो, और भोजन प्रसाद तो बहुत दूर की बात रही, वहां में प्रेम से कथा सुनना था। 7 दिन से इतनी बढ़िया लीला चरित्र भक्तों की सुना रहे थे श्री प्रियादास जी महाराज, और तुम लोग वहां से मुझे ले आए। अभी मध्याह्न का समय हुआ है, कथा प्रारंभ होने में 2 घंटे बचे हैं, जो समय से कथा शुरू होती है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम सोच नहीं पाओगे इतना बुरा करूंगा तुम चारों के साथ में। अभी इसी वक्त मुझे लेकर के वहां जाओ। हाँ ठाकुर जी हम अभी उठ करके लेके, और सुनो सुनो सुनो, जितना सामान लेके आए हो मंदिर का वो सब भी लेकर के जाना, और अपराध किया है, कथा छुड़वाई है मेरी, तो दंड तो देना पड़ेगा। बोले तो क्या दंड है? बोले जब से तुमने चोरी करी है तब से आज तक जितना सामान तुम्हारे पास है वो सब भी बाबा को भेंट करके आओ वहां जाके, जहां से मुझे उठा के लाए हो। चोर तो तुरंत उठ गए, बोले जान प्यारी है, प्राण निकल जाएंगे ठाकुर जी, तुरंत
चरणों में प्रणाम किया, सुंदर पालकी बनाई, पालकी में ठाकुर जी बैठाए। जितना सामान चोरी करके लाए थे वो एक रात में तो 1 बोरी भर के लाए, अब तो 15-20 बोरियां भर ली। क्यों? जितना सामान चोरी किया सब धर लिया। लेकर के नाचते गाते हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। वहां पे सब रो रहे थे। इतने में किसी ने अल्लाह के, बाबा देखो ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। तो देखे, आहा, पालकी में विराजमान होकर के ठाकुर जी बढ़िया उछल उछल करके आनंद करते हुए आ रहे हैं। बाबा ने तो उन चोरों के पांव छुए, जय हो भैया, पता नहीं कहां के मनुष्य चोर चोरी करके ले गए थे, तुम बढ़िया हमारे ठाकुर जी को बचा लाए उनसे। चोरों ने उल्टे चरण पकड़े, हम कोई अच्छे आदमी नहीं है बाबा, तो हम ही तो चोरी करके ले गए थे। तुम चोरी करके ले गए थे तो फिर वापस क्यों लिया है? पूरी कथा बताई। बोले ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले मुझे वहीं लेकर के जाओ, सारी सामग्री लेके जाओ और पूर्व में जितनी चोरी करी है वो सामान भी मंदिर में चढ़ा करके आओ। बोले ठाकुर जी ने आज्ञा की थी कथा शुरू हो उससे पहले पहले हमें पहुंचा देना, नहीं तो पृथ्वी फट जाएगी। प्रियादास जी ने जैसे ही सुना कि ठाकुर जी कथा सुनने के लिए वापस आए हैं, तुरंत ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया और ठाकुर जी को वचन दे दिया, नाथ अब ये चोर तो यहीं रहेंगे, इनको भी भगत बना देंगे, सब सामान जो है ठीक है, अब जब तक संपूर्ण भक्तमाल पूरी नहीं हो जाएंगी, पहले तो ऐसा मन था कि 10-12 दिन में कथा करके चले जाएंगे, लेकिन अब जब तक पूरी कथा नहीं हो जाएंगी तब तक हम कथा आपको सुनाते रहेंगे, पूरी भक्तमाल आपको सुना करके तब यहां से आगे जाएंगे। आज भी 84 कोस की यात्रा में उन ठाकुर जी के दर्शन होते हैं जिन्होंने पूरी भक्तमाल स्वयं बैठ करके सुनी और चोरंते लड़ झगड़ के वापस आए गए। मुंह वापस छोड़ के आओ, मुंह कथा सुननी है पूरी। आइए भगवंत विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। भक्तमाल और भागवत के मूल श्रोता ठाकुर जी हैं, आप लोग नहीं हैं। अब यहां कोई ऊंझा से आया है, कोई अहमदाबाद से आया है, कोई बड़ौदा से आया है, कोई सूरत से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई सोमनाथ से आए हैं, कोई द्वारिका से आए हैं, जहां जहां से आए हैं, आपके क्षेत्र के जो ठाकुर जी जो देवता हैं वो आपके चित्त में बैठ करके कथा सुनने वो आए हैं, आप नहीं आए। कथा के श्रोता तो ठाकुर जी, कथा के प्रेमी तो ठाकुर जी। बंधुओं, कथा विश्राम हो जाती है, उसके बाद क्या करें? यहां पर अभी 3 दिन बाद कथा विश्राम हो जाएगी, फिर क्या करोगे? 7 तारीख के बाद क्या करोगे? 8 तारीख के बाद नियम बना लीजिए, नित्य ठाकुर जी को एक प्रसंग सुनाया कीजिए। अब प्रसंग ठाकुर जी को सुनाना है तो उसके लिए स्वयं भी तो सुनना पड़ेगा, तो पहले स्वयं सुनो और फिर अपने ठाकुर जी को जब रात्रि शयन कराते हो, देखो सुबह का श्रृंगार अच्छा नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी को मुकुट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की प्रसादी इतनी बढ़िया नहीं बना पाते, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अपनी शयन की सेवा बहुत सुंदर कर लीजिए और हम बता रहे हैं रचना कैसी करो। रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं उस समय जो ठाकुर जी का मंदिर है, कक्ष है, सारी वहां की लाइटें बंद कर दो, सुंदर 2-4 दिया जलाओ, दिया जला करके बिल्कुल शांति हो, जैसे नंद भवन में ठाकुर जी सोते हैं वैसे सुबाओ। फिर ऋतु के अनुसार जो इत्र चल रहा है, अब जैसे अब हिना का इत्र प्रारंभ हो गया, हिना का इत्र, शमामा का इत्र लो, थोड़ा सा हाथ में मल लो, फिर ठाकुर जी के सारे श्रृंगार उतारो, दिया जलने दो और उतनी देर ठाकुर जी को कोई प्रसंग सुनाते रहो। जैसे एक मैया लाला को लोरी सुनाती है, श्रीमद् भागवत में कथा नहीं, कृष्ण करणामृत में एक विल्ल मंगल जी चरित्र सुनाते हैं। मैया यशोदा लाला को राम कथा सुना रही है। लाला, एक राम नाम को राजा हतो, एक दशरथ नाम को राजा हतो। सो गोद में पौड़े पौड़े ठाकुर जी कह रहे हैं
मैया धीरे धीरे वस्त्र उतार रही है। दिन भर तो भारी वस्त्र पहने, रात में हल्के पहनेंगे। तो ठाकुर जी कथा में मन लग जाता है तो प्रेम से तैयार हो जाते हैं। लाला एक दशरथ नाम को राजा है, तो सो ठाकुर जी कर रहे हैं फिर मैया माला उतारे, उनको एक लाला हो, वा को नाम हो राम। ठाकुर जी बोले मंद मंद मुस्काते जा रहे हैं, मेरी कथा सुना रही है मैया मोए। अच्छा मैया फिर का भयो? लाला उनको एक छोटो भैया है, तो उनको नाम हो लक्ष्मण। सो ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, यही तो थे पूर्व में। फिर कहा भयो मैया? बोले उनको एक सीता नाम की कन्या सो ब्याह भयो। ठाकुर जी बोले और लाला फिर एक दिन ऐसा भयो, सौतेली मैया ने दशरथ जी सो राम जी को वनवास मांग लियो। सो ठाकुर जी दुखी मन से बोले फिर बोले राम जी वन में गए और लक्ष्मण भैया और उनकी पत्नी सीता जी उनके संग गई। ठाकुर जी बोले फिर एक दिन लाला कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले पंचवती के तट पर दुष्ट रावण आयो। सोई ठाकुर जी क्रोध में बोले छोटे से गोपाल जी, और राम जी तो गए वन खेलवे के काजे, और वह दुष्ट रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी रावण ने सीता जी को हरण कर लियो, तुरंत ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मण मेरा बाण लेकर के आओ, मेरा धनुष कहां है? इस रावण को मैं आज देख लूंगा। उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था, सीता जी का हरण करके ले गया था, आज इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, यहीं इसमें बाण मार दूंगा, यहीं इसका वध कर दूंगा। और मुझे पता है इसकी नाभि में बाण मारना है, मेरा धनुष बाण कहां है? यशोदा मैया लाला लाला, अरे मेरे लाला तू कन्हैया है, तू राम ना है। बलराम जी आए तुरंत, लाला धीमे। ठाकुर जी को जैसे तैसे आवेश में से बाहर निकले। मैया अब आगे मत सुनाओ, यहीं तक ठीक है, आगे सुनाओगी और आवेश आ जाएगा। ठाकुर जी रात्रि में शयन करते हैं, उस समय ठाकुर जी को कुछ सुनना है। कुछ याद ना आवे तो गीत गोविंद सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो गोपी गीत सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो कोई पद सुनाओ। और अगर कर सको, इतने रसिक जन, इतने कथाकार कथा कर रहे हैं, सबकी कथा यूट्यूब पे आती है, सुनो एक चरित्र उसमें से ठाकुर जी को सुनाओ। और धीमे धीमे इत्र की मालिश करते रहो, घी लगाओ, दिए की लौ में थोड़े थोड़े ठाकुर जी दिख रहे हैं, श्रृंगार हल्का कर दो, हल्की हल्की सी माला ठाकुर जी के सेज पर भी इत्र बिछाते जाओ, कथा सुनाते जाओ, और बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को फिर वहां पे पढ़ा दो। धीमे धीमे चरण दबाते रहो जब तक चरित्र पूरा ना हो जाए। और जैसे ही चरित्र विश्राम हो, धीमे से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, ठाकुर जी को पूरी चदरिया उड़ाए करके दिए बाहर पधरा दो, एक जलझारी रख दो, ठाकुर जी सो गए। जिस घर में, एक बात बोले आपको, भोजन भली बढ़िया ना मिलता हो, पूरा दिन भली मन ना लगता हो, लेकिन रात में बिस्तर बढ़िया मिल गया सोने के लिए, ठाकुर जी फिर दौड़ दौड़ के उसी घर में जाएंगे। बोले यहीं सोऊंगा मैं तो, यहाँ सोवे में बड़ो आनंद आवे, यहाँ शयन करने में बड़ो सुख मिले। ठाकुर जी को शयन कराओ, शयन की सेवा इतनी सुंदर कीजिए बंधुओं, ठाकुर जी आपसे रीझ जाएंगे। और आप अनुभव करेंगे, जब आप शयन करने के लिए जाएंगे तो ठाकुर जी आपके शयन में आके अपने शयन के दर्शन करा देंगे कि मैं कैसे सो रहा हूं। ऐसे अनुभव होने लगेंगे। हमारे गिरधर लाल जी कई बार हमसे दूर होते हैं, तो रात्रि में सेवा में कोई अगर त्रुटि हो जाती है शयन में, तो जहां मैं सो रहा होता हूं वहां अनुभव करा देते हैं ठाकुर जी। रात भर बेचैनी होने लगेगी, रात भर प्यास लगने लगेगी, रात भर श्वास रुकने लगेगी, घबराहट सी होने लगेगी, मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आवेगी, तो समझ जाते हैं कि ठाकुर जी को आज नींद नहीं आ रही है, निश्चित ठाकुर जी के शयन में कोई दिक्कत हुई है। पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान अब हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर युधिष्ठिर जी को विराजमान करा करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, और वही बालक परीक्षित कहलाया। परीक्षित से मिलने के लिए भगवान भी पधारे। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए,
पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान करके परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा के, परीक्षित से एक दिन एक अपराध बन गया। अपराध कैसे बना? कुछ समय पूर्व परीक्षित आखेट को वन में गए और वहीं वन में उन्हें कलयुग मिला, जो कि वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा था। वृषभ धर्म है, धर्म के 3 पैर कलयुग में कट चुके हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। दान, दया और पवित्रता, ये 3 चरण कलयुग धर्म के कलयुग में नहीं है। कलयुग में केवल एक चरण पर धर्म खड़ा है, वो है सत्य। और धीरे धीरे वह चरण भी नष्ट होता जा रहा है। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल करके जैसे ही मारना चाहा, कलयुग ने चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है। परीक्षित बोले अभी तो सतयुग द्वापर चल रहा था, तुम कब आए? बोले भगवान कृष्ण जिस दिन अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन मेरा आगमन हुआ। परीक्षित जी महाराज बोले अब तुम चले जाओ। कलयुग बोला मैं नहीं जा सकता, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और 5 स्थान प्रदान किए कलयुग को। द्यूतम, सूना, द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, ये 4 स्थान पहले प्रदान किए और 5वें स्थान के रूप में जात रूप मदात प्रभो। कौन कौन से 5 स्थान है कलयुग के? जुआ, धन को गलत स्थान पर गलत प्रकार से व्यय करने वाले लोग कलयुग को आमंत्रण दे रहे हैं, कलयुग का आमंत्रण कर रहे हैं। इसलिए धन कहां व्यय होना चाहिए, कब व्यय होना चाहिए, कैसे व्यय होना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए आपको। गंभीर प्रसंग है, ध्यान से सुने। सत्संग करने वाले व्यक्ति को इतनी बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि धन जो मेरे पास है उसका मैं व्यय कैसे करूं और कहां करूं, कितना करूं, क्यों करूं। जब व्यक्ति जबरदस्ती अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन व्यय करने लगता है, वही व्यक्ति पापगामी होने लगता है। इतने में हमारी इच्छा पूरी हो रही है, इतने में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर कई लोग एक्स्ट्रा में अपनी इच्छाओं को और प्रकट करके अपने धन का मद करके अरे बहुत पैसा है, ये भी करो, ये भी करो। ऐसे लोग ही फिर पाप के मार्ग पर पापगामी हो जाते हैं। अब तुम तो बस इतना बताओ कितना लगेगा, पैसे की चिंता मत करो, हम करते हैं ना। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने शौक के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए जो इस प्रकार धन को कभी कभी अपना दास मान लेते हैं कि अरे हम पे तो बहुत है, बताओ तो सही कहां लगाना है। ऐसे लोगों का धन ही उनकी बुद्धि विकृत करता है आगे चल के। इसलिए धन के प्रति कभी ऐसी भावना मत रखना हम पे तो बहुत है, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अपनी इच्छाओं के लिए, सुखों के लिए, व्यंजनों के लिए, ऐशो आराम के लिए कभी भी इस प्रकार धन का व्यय मत करना। हाँ, गौ सेवा की बात आवे, अनुष्ठान की बात आवे, भगवत सेवा की बात आवे, कुछ अनाथ बालकों की सेवा की भाव आवे, वृद्धाश्रम में सेवा की भाव आवे, कहीं भी सेवा के भाव में आवे, वहां बढ़ चढ़ के आना चाहिए। हम लोग उल्टे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ऐशो आराम के लिए हम ये कह देते हैं अरे तुम तो बस बताओ कितना चाहिए, हम देते हैं ना। और जब सेवा की बात आती है बोले इतना ही ले लीजिए, अब इतने थोड़ी लगते हैं सेवा में, इतने से ही हो जाता है सब कुछ। कभी आपने ऐसा सुना कि किसी गौशाला में, किसी विवाह उत्सव में, या किसी अनाथालय में, या किसी सेवा आश्रम में किसी ने 150 करोड़ 200 करोड़ दान किया हो? बहुत कम सुनने में मिलता है। लेकिन जब बड़े बड़े सट्टे होते हैं तो पता चलता है 1000 करोड़ का सट्टा हो गया, वहां पर इतना किसी ने
ये कर दिया, वो कर दिया, इतना लोग निकालते हैं पैसा। उन्हीं लोगों की बुद्धि विकृत धन करता है। तो कलयुग का सबसे पहला निवास स्थान है द्यूतम। द्यूतम का मतलब जुआ होता है, और द्यूतम का दूसरा अर्थ अगर मैं लगा दूं तो वो यह भी होता है धन का असद प्रकार से व्यय करना, गलत तरीके से खर्च करना। अब देखिए, कहने पर आ जाएं तो हम ये भी कह सकते हैं, जब व्यक्ति धन दे करके असद वस्तु खरीदता है, किसी का मांस खरीदता है, मद्य खरीदता है, मदिरा खरीदता है, और वहां भी धन देता है, धन दे करके लेता है, ऐसे व्यक्ति की भी धन बुद्धि विकृत कर देता है। द्यूतम भैया, वो धन, पैसा, रुपया, जो भी आप उसको मान रहे हो, साक्षात लक्ष्मी है, उसको लक्ष्मी मानकर के व्यय कीजिए। द्यूतम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? पानम। मदिरा पान, मद्यपान, अभक्ष सेवन, कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन जो तामसी है, और कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन जिसके सेवन के बाद आप अपने आपे से बाहर चले जाते हो, उसमें कलयुग का निवास है। मदिरा पान, उसमें कलयुग रहता है। इसलिए वैष्णवों को भूल करके भी तामसी वस्तुओं से तो दूर रहना चाहिए। प्याज लहसुन बाद में छोड़िएगा, पहले ये सब छोड़ दीजिए। धीरे धीरे प्रयास कीजिए, इच्छा हो जाए तो उनको भी छोड़ने का प्रयास करने लगिए। मद्यपान, ये तो करना ही नहीं चाहिए। द्यूतम पानम। तीसरा आता है पर स्त्री पर पुरुष संग। पर स्त्री और पर पुरुष के प्रति दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। यदि रखते हैं तो उससे भी कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। और अंतिम स्थिति, चौथी स्थिति बताई, सूना, जबरदस्ती लड़ाई करना। किसी ने कुछ कह दिया आपके बारे में, आपके सामने नहीं कहा, किसी सभा में 4 लोगों के बीच में कुछ कहा, अब आप ढूंढ रहे हो मुझे मिले तो सही, बताता हूं मैं उसको। मतलब लड़ने के लिए तैयार बैठे हो। अरे ठीक है, उसका मुंह, उसकी बातें कह दिया, छोड़ो, जाने दो। पर ये लेट गो वाली स्थिति जिनके मन में नहीं होती, जो अपने मन में लेके बैठ जाते हैं, नहीं मैं तो इसका बदला लेके रहूंगा, इससे लड़के रहूंगा, इससे बात करके रहूंगा, इसने ऐसा कैसे कहा, यूं कैसे कह दिया, ये वैष्णव का स्वरूप नहीं। जो जबरदस्ती हिंसा की ओर भागे, कलेश की ओर भागे, लड़ने के लिए तत्पर बैठा रहता हो, उस पर भी कलयुग का प्रभाव होता है। कहते हैं ना कि जैसे ही आप अपने आप को एक्टिव कर लेते हो किसी रोग को ग्रहण करने के लिए, वो रोग आप पर तभी आक्रमण करता है। ऐसे ही कलयुग ताकता रहता है कि आपको कब क्रोध आए और आप लड़ने के लिए कुछ अपशब्द बोलना प्रारंभ करो, थोड़े क्रोध में भर करके लड़ने के लिए जाओ, कलयुग उसी समय प्रविष्ट हो जाता है चित्त में। वो आपके एक्टिव होने का वेट करता है बस। इसलिए चाहे जो हो जाए, शांत रहिए, अपनी स्थिति को। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद नहीं करता, वो संवाद करता है, विवाद में नहीं पड़ता। और कहीं विवाद प्रकट हो रहा हो, वैष्णव हाथ जोड़ करके, अपनी गलती नहीं होती फिर भी मान करके वहां से चला जाता है। ठीक है भैया, मेरा अपराध, मैं मानता हूं, जा रहा हूं। ये वैष्णव का स्वरूप है। वो लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। और अंतिम लक्षण क्या बताया? बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। जुए में, मद्यपान में, पर स्त्री पर पुरुष संग में, हिंसा में, और बिना मेहनत के कमाए गए धन में। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। अगर आप अपने ऊपर विचार करेंगे तो इन 5 में से कहीं पर हमने एक बार तो प्रवेश किया है। इसीलिए आज कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर है।
कई लोग हैं उनको आप कथा तक खींच लाते हो, चल सुनेगा क्यों नहीं, बाहर से ही लौट जाते हैं, नहीं मुझे नहीं सुनना, मंदिर में बाहर से ही लौट जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको धार्मिक स्थानों से ही कुछ होने लगता है, एलर्जी सी हो जाती है, भागते हैं। इसका मतलब क्या है? ये पंच विकार ही उनके चित्त में इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि उनको आने नहीं देते, उनको बैठने नहीं देते, उनको सुनने नहीं देते। और कई लोग आ भी जाते हैं तो कथा में बैठे बैठे केवल वक्ता के द्वारा कही गई बातों में कटाक्षी करते रहते हैं। ऐसे कैसे हो गया, इन्होंने ये बात कैसे कह दी, ठाकुर जी ने ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। वो सब पर प्रश्न चिन्ह ही लगाते रहते हैं, जिज्ञासा नहीं है उनकी, तर्क है, कुतर्क है। यह भी पंच स्थानों पर प्रवेश का प्रभाव होता है, ठाकुर जी के प्रति अविश्वास। कोई बोल रहे हैं उनको बोल दो धीरे बोल रहे। तो राजा परीक्षित ने ये 5 स्थान कलयुग को दे दिए। स्वयं गए आखेट को वन में, शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? जल मांगा था, लेकिन ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, प्रत्युत्तर नहीं दे पाए, तो अपना अपमान जान करके राजा ने, मैं जल मांग रहा हूं और ये समाधि से नहीं उठ रहे हैं, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। अपमान का बोध भी उसको होता है, लिख लीजिएगा, अपमान का बोध भी उसको होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। जो सम्मान का बहुत भूखा होता है उसी व्यक्ति को जगह जगह अपमान लगता रहता है। यहां मेरा अपमान कर दिया, यहां मेरे से यूं कह दिया, मेरे से वहां पे ऐसे कर दिया। हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसका सब जगह अपमान ही होता है। आप कल ब्याह में गए थे, सब बढ़िया क्या बढ़िया, कुछ नहीं, द्वार पर खड़े रहे, हमसे कोई पूछने नहीं आया। छोले भटूरे सिक रहे थे पर मैंने नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? किसी ने पूछा ही नहीं। सोफा रखा था पर मैं नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठे? किसी ने आके कहा ही नहीं कि तशरीफ फरमाइए। कई लोग इतनी जल्दी अपना अपमान मान लेते हैं कि बस पूछिए मत। देख लिया मुझको लेकिन प्रणाम नहीं किया मेरे पास, एक बार भी झुका नहीं मेरे सामने आके, आपका बेटा बहुत बिगड़ गया है। मुझे देख लिया था उसने, लेकिन कहीं प्रणाम ना करना पड़ जाए इसलिए झुका नहीं। कई लोगों को अपमान, बात बात पर अपमान का बोध होता रहता है। ऐसे लोगों को, जिनको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, बहुत जल्दी अपमान हो जाता है उनका। सबसे बढ़िया जीवन बताएं, सम्मान की इच्छा ही मत रखो, सम्मान की बिल्कुल इच्छा मत रखो। इसका प्रतिफल क्या मिलेगा पता है? अगर कोई जानबूझ के भी अपमान करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अपमान किया गया। 4 लोग आके आपको बताएंगे, अरे भैया तुम्हारा अपमान किया, तुमको अच्छा अपमान किया था क्या, मुझे तो पता ही नहीं चली भाई। क्यों? सम्मान की इच्छा ही अपमान का बोध करवाती है। और जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं, उसका दुनिया में चाहे कितना अपमान कर दो उसको नहीं पता चलता। ऐसे बनो, सम्मान की इच्छा मत रखो। तो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में, केवल इतनी सी बात पर कि मैंने जल मांगा और ये संत अभी समाधि में बैठे हैं। अरे भाई समाधि है वो समाधि ही क्या, जहां पर बाहर की गतिविधि पता चल जाए। पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। परंतु शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह दृश्य जैसे ही उनको पता चला, श्राप दे दिया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित जब लौट करके, बंधुओं कलयुग का सबसे पहला प्रभाव क्या है? आपके ऊपर कलयुग का आक्रमण आ चुका है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कोविड के सिम्टम्स थे, छींक आना, खांसी होना। कोविड काल याद है? 2020 में घर में अगर कोई कमरे में छींका तो सारा घर इकट्ठा होता। तेरे को छींक आई रे, कहां गया था तू? कहीं नहीं गया भाई, ऐसे ही आ गई। हाथ धो के आ, पहले हाथ धो रहा है तू, मास्क लगा के 3 दिन मास्क में घूम, फिर माता जी उसके आगे पीछे घूमती थी, तुझे हींग की खुशबू आई कि नहीं आई?
मैंने हींग का छौंक लगाया, हाँ माँ आई थी, हाँ तो भगवान बोले ठीक है। घर में बड़ा आनंद आया था कोविड के टाइम पे। मैया भोजन बनाती, जानबूझ करके नमक ज्यादा डालती, स्वाद आ रहा है कि नहीं। जैसे ही प्रसाद पाते सब बोल बड़ा नमक है, भगवान बोले बहुत बढ़िया भैया सब ठीक है, स्वाद आ रहा है सबको। कोविड के सिम्टम्स थे, स्वाद चले जाना, सुगंधी ना आना, गला सूखा पड़ जाना, खांसी होना, जुकाम होना, आदि आदि, गला बैठना। ऐसे ये कलयुग के भी कुछ सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या है? तिलकधारी, शिखाधारी, धोतीधारी, जनेऊधारी, कंठी पहनने वाले, हरे कृष्ण हरे राम या फिर राम राम जपने वाले, इनके प्रति पाखंड की भावना प्रकट होना। अरे ये सब तो ऐसे ही हैं, ये सब तो ऐसे ही हैं। इस प्रकार की भावना जिनके प्रति, जिनके अंदर प्रकट हो जाती है, समझ जाओ कलयुग का प्रभाव प्रारंभ। मतलब हरि जन और हरि भक्तों में दोष दिखने लग जाए, समझ जाओ कलयुग आ चुका है आपके अंदर। दूसरा प्रभाव क्या होगा? ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के धामों के प्रति अविश्वास। तीसरा प्रभाव क्या होगा? माता पिता के वचनों के प्रति अविश्वास। माता पिता के वचन कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं ये तो। चौथा प्रभाव क्या होगा? मनमानी, भयंकर मनमानी करना, अपने मन से चलना, किसी अच्छे की बात ना सुनना, भले चाहने वाले शत्रु दिखने लग जाना। कोई आपके भले के लिए कहता और आपको उसमें शत्रु दिखाई देता, ये मेरा शत्रु है, ये चाहता ही नहीं कि मैं अच्छा करूं। ये कुछ सिम्टम्स हैं। उसमें सबसे पहला संकेत क्या है कि कलयुग आपके ऊपर आक्रमण कर चुका है? कि हरिजनों के प्रति दोष बुद्धि आना, उनके प्रति दोष दृष्टि होना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इतनी जल्दी वैष्णव अपराध कर देते हैं। मैं उन्हें बार बार हाथ जोड़ करके समझाता हूं, ठाकुर जी के भोग में अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं, श्रृंगार में अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ठाकुर जी के जनों का अपराध मत करो। क्योंकि ठाकुर जी के जनों का अगर आपने अपराध किया, ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। आप कहेंगे महाराज जी वो पाखंड करते हैं, महाराज जी वो ऐसे करते हैं, वो गलत बोलते हैं, वो इस तरीके से। अरे तिलक लगा रखा है ना उन्होंने, ठाकुर जी न्याय करेंगे उनका, तुम क्यों पीछे पड़े उनके? ठाकुर जी देख लेंगे तुमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। तिलक लगा करके कुछ गलत बोला या कुछ गलत आचरण किया, ठाकुर जी देखेंगे, अपने न्याय में ठाकुर जी उसको देखेंगे। आप कुछ मत कहिए उससे, आप उसके प्रति श्रद्धा ही रखो। पर बहुत जल्दी अपराध कर देते हैं हम वैष्णवों का, बच नहीं पाएंगे इससे। संत अपराध बन गया राजा परीक्षित से। जैसे ही मुकुट उतार करके रखा, अपने सिंहासन पर बैठे राजा परीक्षित को स्मृति हुई, अरे ये मैंने क्या किया? एक संत से जल मांगा और जल ना देने पर मुझे इतना क्रोध आ गया कि गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बंधुओं, आपने जो सोचा नहीं होगा वह क्रिया भी एक दिन आपसे करा लेगा, अगर अभी आपने अपने क्रोध पर वशीकरण नहीं किया तो। आपको क्रोध आता है, आप क्रोध को आने देते हैं और बल्कि दूसरों को सावधान करते हैं, भाई देखो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, सावधान रहना, कोई ऐसे काम मत करना कि मुझे क्रोध आए। ऐसे लोगों को हम व्यासपीठ से एक बात कह रहे हैं, एक दिन वही क्रोध ऐसी क्रिया कराएगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी। आप करने के बाद स्वयं सोच में पड़ जाएंगे, ये मैंने कैसे कर दिया, ये तो मैं कर ही नहीं सकता था। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है हमारे जीवन का। कहीं कहीं अच्छा है क्रोध करना, पर क्रोध की भी एक लिमिट होती है, क्रोध का भी एक तरीका होता है, उससे अधिक नहीं। हमारा तरीका पता है क्या? क्रोध का अपना खुलासा कर रहे हैं, मौनमास्ता। क्रोध आता है तो मौन हो जाता हूं, नहीं बोलता, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई
रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। और ये कितनी देर तक? घटिका द्वयम, 2 घड़ी, ज्यादा दिन तक क्रोध नहीं रहते। सुबह हुए तो शाम तक मान गए बस, शाम को हुए तो सुबह तक मान गए बस, इससे ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमा कर दो। क्रोध जितना आपके अंदर रहेगा उतने विकार उत्पन्न कराएगा, और एक दिन आप ऐसा कुछ कर बैठेंगे कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये मैंने कर दिया। इसलिए क्रोध को जितना जल्दी हो विदा कर दिया करो, अपने अंदर से रहने मत दिया करो। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतार के धरा, तुरंत उनको याद आया, ये मैंने क्या किया? क्रोध में आकर के एक महापुरुष के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए, मेरा ये शरीर अभी तक जीवित क्यों, मुझे शाप क्यों नहीं लगा? तभी एक महापुरुष ने आके बताया, राजा परीक्षित, आज आपने एक अपराध किया, और उसी अपराध की वजह से शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। अपने लिए श्राप सुनकर के राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, बोले मैं अधिकारी हूं इस श्राप का, मैंने गलती की है, निवारण भी मैं ही करूंगा। और निकल गए गंगा के तट पर। अनेक संत जन इकट्ठे हुए, सब संतों से जाकर के, क्योंकि राजा थे ना, इनको मरने का श्राप लगा, ये बात सुनकर के असंख्य संत इकट्ठे हो गए। सब संतों के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, मैं अब आप सबके प्रणाम में, सम्मान में बहुत समय व्यर्थ नहीं करूंगा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, मुझे जल्दी से इसका निवारण बताइए। सब संत अलग अलग उत्तर देने लगे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाया। तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतभेषः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। वेद परीक्षित ने एक व्यासपीठ रखी थी और असंख्य संतों से कहा था, जो भी मेरी शंका का समाधान करे वो इस व्यासपीठ पर आके बैठ जाए। अभी तक उस व्यासपीठ पर कोई नहीं बैठा। तभी नन्हे से श्री सुखदेव जी आए। कितनी वर्ष की आयु है? त्वम द्वष्ट वर्ष। यहां पर लिखा 2 बार 8 यानी कि 16 वर्ष। 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज हैं। तो बोले 2 बार 8 ऐसे क्यों कहा? 16 वर्षीय सुखदेव जी ऐसे ही कह देते। बोले हैं तो 16 वर्ष के, लेकिन देखने में लगते हैं 8 वर्ष के। बंधुओं, एक बात पता है आपको, आप जितना संसार के भोगों का सेवन करते हैं उतनी जल्दी आपकी आयु बढ़ने लगती है। आप बड़े बड़े दिखने लगते हो। आपको देख करके ऐसी अनुभूति होने लगती है, अरे इनकी आयु ना जाने कितनी होगी। और जो व्यक्ति जितना संसारी विषयों का कम सेवन करता है उसकी आयु उतनी ही भली होती ज्यादा है, पर लगती कम ही है। अब चाहे तो वो योग से अपने आप को संभाल ले, चाहे तो दुनिया भर के क्या बोलते हैं श्रृंगार आदि से अपने आप को संभाल ले, पर मूल बात यह है, जितना भोग वृत्ति से बचेगा उतनी कम आयु लगती है उसकी, उतना सामान्य लगता है वो। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया।
चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, हे भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मेरे मुक्ति का उपाय बताइए, मैं कैसे मुक्त होऊंगा। तत्पश्चात पृथ्वी पर सबसे पहले मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा, अब ध्यान से सुनिए, आपके क्षेत्र की कथा आने वाली है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, पृथ्वी के सबसे पहले मानव का नाम क्या है? स्वयंभू मनु। इनके 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्वयंभू मनु की एक पुत्री है जिनका नाम है देवहूति। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और 1000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान जब प्रकट हो गए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या वरदान मांगा? तथा सचाहम परिवोढुकाम, तथा सचाहम परिवोढुकाम समानशीलां गृहमेदधेनुम्। हे नाथ, मुझे आपसे केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशयः कामदुद्वांग्रिपश्य। हे नाथ, 1000 वर्ष की तपस्या करने से मुझे एक ही फल चाहिए आपसे। क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपके चरणों में जितनी श्रद्धा रखता हूं, मैं आपके प्रति जितना समर्पित हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। मेरी प्रीति आपको पता है कि मैं आपसे कितनी प्रीति करता हूं। मुझसे भी दुगनी प्रीति करने वाली एक कन्या मिले जिससे मैं ब्याह कर लूं, ऐसी कृपा मुझ पर करो। ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा था। वरदान में लोग या तो सिद्धियां मांग लेते हैं, वरदान में लोग लोक मांग लेते हैं, परलोक मांग लेते हैं, ठाकुर जी को मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। पर आज एक अद्भुत वरदान मांगा है। क्या? मुझे ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो, मुझसे भी ज्यादा आपकी भक्ति करती हो, आपकी सेवा करती हो, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े और वही प्रेमाश्रु कर्दम ऋषि की इच्छा से बिंदु सरोवर बन गए, जो आपके बगल के गांव में विराजमान है, जिसे सिद्धपुर कहते हैं। यहीं प्रकट हुए थे भगवान और यहीं तप किया था। किन्होंने? कर्दम ऋषि ने। अब पता नहीं ये कथा वहां सुनाते हैं कि नहीं, जब कोई जाते हैं तो वहां के लोग सुनाते तो होंगे कथा। कल हम जाएंगे बिंदु सरोवर दर्शन करने। कल बहुत भीड़ भाड़ होने वाली पूर्ण है, पर जाएंगे, देख के आए एक बार कैसा है, अद्भुत है। तो भगवान के प्रेमाश्रु छलक पड़े और वही बिंदु सरोवर बन गए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, वाह ऋषि तुमने बहुत बढ़िया मांगा है। क्या मांगा है? पत्नी मांगी, लेकिन पत्नी भी कैसी मांगी? बोले मेरी परम भक्त पत्नी मांगी। बंधुओं देखो, चाहते तो वैकुंठ मांग लेते, ठाकुर जी को मांग लेते, लेकिन संसार में हर व्यक्ति को कोई ना कोई कामना रहती है। ठाकुर जी से वो मांगता है, ऐसे मांगे। पुत्र ना मांगे, भक्त पुत्र मांगे, पुत्री ना मांगे, भक्त पुत्री मांगे, पत्नी ना मांगे, भक्त पत्नी मांगे, पति ना मांगे, भक्त पति मांगे। भक्त शब्द को जोड़े आगे।
सोमवार के व्रत करती हैं माताएं कि हमारा ब्याह हो जाए सुंदर से वर से, और सुंदर वर तो मिल जाता है लेकिन पीने खाने वाले मिल जाते हैं। क्यों? भक्त वर नहीं लगाया, भक्त प्रवर से हो जाए। अच्छा एक बात बोलूं आपको, विवाद बन जाएगा लेकिन नहीं बोलूं। सुंदर वर, कई बार सुंदर नहीं बोला जाता, केवल सु बोल दिया जाता है तो फिर वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं, खाने पीने उल्टे सीधे काम करने वाले सुंदर वर मत मांगो, सुवर मत मांगो, भक्त वर मांगो। क्या मांगो? भक्त वर। सोमवार के व्रत कीजिए, मंगलवार के व्रत कीजिए, बृहस्पतिवार के व्रत कीजिए, ठाकुर जी से कहिए कि भक्त वर मिले। सुंदर वर तो बहुत लोगों को मिले पड़े हैं, भक्त वर मिले। या सु कन्या ना मिले, भक्त कन्या मिले। पुत्र ना मिले, भक्त पुत्र मिले। भक्त शब्द जोड़ करके चलेंगे, आप आनंदित रहेंगे, वो आपको कष्ट देने वाला नहीं होगा, परम भक्ति हो। वही मांगा कर्दम ऋषि ने कि भक्त पत्नी मिले। भगवान बोले ऐसा वरदान किसी ने मांगा ही नहीं। 1000 वर्ष की तपस्या तुमने इसलिए की कि तुमको एक सुंदर भक्त कन्या से ब्याह करना है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, वही बिंदु सरोवर बन गया। भगवान बोले कर्दम ऋषि मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं तुम्हारे वरदान से कि एक वरदान तुम्हारी इच्छा का दूंगा और एक वरदान अपनी इच्छा से दूंगा। क्या? परसों पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की एक बेटी है देवहूति, उनसे तुम्हारा विवाह होगा। वो तुमसे भी बड़ी भक्त है मेरी, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, उनसे तुम्हारा ब्याह होगा। ये तो था तुम्हारे वरदान की पूर्ति। अब मैं अपनी तरफ से देता हूं कि ऐसी भक्त पत्नी और ऐसे भक्त पति जब माता पिता बनेंगे तो इनके संतान बन के कोई और नहीं, मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये तुमने नहीं मांगा है, ये मैं दे रहा हूं, मेरी इच्छा है। ऐसे भक्त पत्नी पति होंगे, माता पिता होंगे तो उनके यहां मैं जन्म लूंगा। आहा, प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। परसों का दिन आया, स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया। कर्दम ऋषि ऐसे ऋषि थे, जैसे ही इन्होंने देवहूति माता को देखा, इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी, उनको लेकर के कुटिया में गए, आसन बिछा के उनको बिठाया, उनके सामने आसन बिछा के थोड़ी पे हाथ धर के देखने लगे। बैठी रहो, चुपचाप देखने दो, बहुत सुंदर हो तुम। और देखते 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 60 वर्ष की समाधि लग गई। ब्याह के पहले दिन ही समाधि में चले गए, 60 वर्ष की समाधि में गए। किसी ने प्रश्न किया, बोले किस समाधि में गए, ऐसा क्या देख लिया कि समाधि में चले गए? बोले कर्दम ऋषि विचार करने लगे, भगवान की बनाई करोड़ों लोगों की दुनिया में एक व्यक्ति इतना सुंदर है, तो सोचो वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, बनाने वाले परमात्मा कितने सुंदर होंगे। और बोले इतना ही नहीं, फिर वो ठाकुर जी के बारे में क्या सोचने लगे, वो परमात्मा इतने सुंदर होंगे तो वो परमात्मा जिन किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके वंशी बजाना भूल जाते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे, वो लाडली जी कितनी सुंदर होंगी। अरे उस परमात्मा की सुंदरता की सिंधु की एक बिंदु इतनी सुंदर बैठी है मेरे सामने, वो सिंधु, उस सिंधु का अधिपति परमात्मा, और उस परमात्मा को भी सदा अपने हृदय पर बांध कर रखने वाली वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। समाधिस्थ हो गए। 60 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो देवहूति माता तो वयोवृद्ध हो गई थी, दांत वांत सब टूट टाट गए, उनके झुर्रियां पड़ गई मुखमंडल पे, बाल सबरे पक गए, 60 वर्ष निकल गए। इनका ध्यान खुला, नेत्र खोल करके बोले, देवी अभी अभी मेरा ब्याह हुआ था, सुंदर सुकन्या पत्नी मेरी देवहूति बैठी थी मेरे सामने, अम्मा वो कहां चली गई?
देवभूति माता बोली मैं ही हूं वो। अरे ये तुम कैसी हो गई? अब आप ब्याह करते ही समाधि में चले गए, 60 वर्ष बाद आपकी समाधि टूटी है। कर्दम ऋषि बोले 60 वर्ष हो गए मुझे? बोले हाँ। 60 वर्ष बाद कर्दम ऋषि ने जब नजर घुमा के देखा तो यथावत ऐसी की तैसी उनकी, बिल्कुल वैसी की वैसी उनकी यज्ञ कुंडी, वैसी की वैसे उनके ठाकुर जी की सेवा, वैसे की वैसा आसन, वैसा ही पूरी कुटिया। मतलब 60 वर्षों तक देवभूति सब संभालती रही। देवभूति माता से बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम जी। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुमने अपना पूरी युवावस्था मेरी सेवा में निकाल दी, मैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? क्या मांगू? अब वयोवृद्ध शरीर हो गया, अब क्या मांगू? एक ही इच्छा है, प्रेम से प्राण निकले ठाकुर जी के दर्शन करते हुए, यही चाहिए बस। नहीं नहीं देवी, तुमने पूरा जीवन व्यतीत किया, कुछ मांगो। अब कुछ इच्छा नहीं है नाथ, वयोवृद्ध हो गई हूं मैं। हाथ पकड़ो मेरा। हाथ पकड़ कर लेके बोले ये क्या है? ये बिंदु सरोवर, इसमें स्नान करो, ये ठाकुर जी के अश्रु बिंदु से प्रकट हुआ है। जैसे ही देवभूति माता ने स्नान किया, स्नान करके बाहर आई, पुनः वैसा ही स्वरूप हो गया जैसा 60 वर्ष पूर्व था, जैसा ब्याह के समय था। देवी अब कोई इच्छा हो तो बताओ। ऐसी कोई संसारी इच्छा नहीं। तभी कर्दम ऋषि बोले अरे भगवान ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे यहां संतान के रूप में प्रकट होंगे। देवी अब ठाकुर जी के आगमन की व्यवस्था करो, पूरी कुटिया सजाओ, ठाकुर जी पधारेंगे। कर्दम ऋषि और देवभूति माता के पहले 9 कन्याएं हुई। कहते हैं यही नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भगवान की नवदा भक्ति ने पहले जन्म लिया और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल मुनि पधारे हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। देवभूति माता ने जैसे ही जन्म दिया, अंदर से ही इतनी आनंदित हो गई, पूरा वातावरण सुगंधित हो गया, आकाश में देवी देवता प्रकट हो गए, सूर्य चंद्र एक साथ आकाश में आकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। कर्दम ऋषि और देवभूति माता के यहां कपिल भगवान प्रकटे। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया। भगवान देखते देखते थोड़े से बड़े हो गए, नन्हे बालक जैसे चलने फिरने लायक हो गए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार आदि सब हो गया। कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान मुझे आज्ञा करो। बोले आप वन में जाके भजन करो। और मैया से कहा मैया आप मेरे पास रहो। देवभूति माता कपिल भगवान के साथ रहती हैं। कुछ समय बाद देवभूति माता के मन में बहुत जिज्ञासाएं थीं। एक दिन अपने पुत्र को प्रणाम करके चरणों में बैठी और अपने तन की जिज्ञासाएं पूछने लगी। जिज्ञासा पूछते हुए कहने लगी आप परमात्मा हो, मेरे संशयों का समाधान कीजिए। क्या संशय है मैया? निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हम वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं होती नाथ। क्यों? हमारा मन कभी भरता क्यों नहीं है? भोगते भोगते जीव की इच्छा पूरी नहीं होती, कान की इच्छा पूरी नहीं होती, आंखों की इच्छा पूरी नहीं होती, हाथों की त्वचा की इच्छा पूरी नहीं होती। नाथ क्या कारण है? मैं असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं, मेरा मन नहीं भर रहा है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बहुत बड़ी बात है बंधु, विस्तार से समझने योग्य बात है। हम सबकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। कितना भी हमें हमारी प्रिय वस्तु का सेवन करा दीजिए, फिर पुनः पुनः वो इच्छा प्रकट होती रहती है। ऐसा होना चाहिए था ना, कुछ खाने का मन करता है, आज खा लिया, अब आज के बाद कभी उसकी इच्छा प्रकट ना हो। एक बार सेवन कर तो लिया, नहीं, हमारी इच्छा कैसी कुछ कुछ दिनों में फिर प्रकट होती है, फिर प्रकट होती है, फिर प्रकट होती है। अभी तो सामान्य इच्छाओं पर बात कर रहा हूं मैं कथा में,
कई लोगों की तो इतनी भयानक इच्छा होती है कि वो पापगामी बन जाती हैं और उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने घर का नाश कर देते हैं, अपने परिवार का नाश कर देते हैं, अपने बच्चों का नाश कर देते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए। क्या करें कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं? इसी स्थान पर यह संवाद हुआ, इसलिए मैं थोड़ा कह रहा हूं। विस्तार तो इसका बहुत अद्भुत है। कपिल भगवान कहते हैं, मैया योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। वृंदावन में एक मौनी बाबा थे, सुनो। उन्होंने 12 वर्ष का मौन धारण किया। कितने वर्ष का? मतलब बोलना जानते थे पर जबरदस्ती मौन हुए कि मैं व्रत करता हूं, आज के बाद मौन रहूंगा। 8 वर्ष निकल चुके, कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोले थे। अब बाबा ने मौन व्रत धारण किया तो आसपास के साधु उनको छेड़ते थे कि ये कुछ बोलें, कुछ बोलें। हम लोगों में मजाक होता है, ऐसे संत महात्मा भी आपस में एक दूसरे से खेल लेते हैं। एक बार एक पंगत में वो बाबा बैठे थे, भोजन की पंगत हो रही थी। बाबा को रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगते थे। बाबा के आसपास रहने वालों ने रसगुल्ला बांटने वाले से कहा, सुनो, सबको देना, उनको मत देना। मौनी बाबा को, और मौनी बाबा को रसगुल्ला ही पसंद था। पूड़ी आ रही है, कचौड़ी आ रही है, सब्जी आ रही है, खीर आ रही है, वो और किसी पर ध्यान नहीं देते थे, वो यही ढूंढते थे रसगुल्ला आ रहे हैं। पर रसगुल्ला वाले को पहले ही पढ़ा दिया, उनको रसगुल्ला मत देना। और सुन, मांग पाएंगे नहीं क्योंकि मौन रहते हैं। रसगुल्ला प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद ऐसे परोसते हैं हमारे वृंदावन में। रसगुल्ला प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, साग प्रसाद, साग प्रसाद। जैसे ही बाबा के सामने गए तो बाबा बोले अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे निकल गए। बाबा देखते रह गए, मुंह अब जो छेड़ रहे थे महात्मा वो दूर से हंसे। अब आएगा आनंद, आज रसगुल्ला ही नहीं मिलेंगे बाबा। अब वो रसगुल्ला वाला पूरी पंगत में डोले आया, फिर से बांटने दो 3 बार घूमते हैं ना, फिर दोबारा आया रसगुल्ला प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद, सब कहें धर दो, सबके धर दे। बाबा के सामने जैसे ही पहुंचा, अभी तक कुछ खाया नहीं उन्होंने, रसगुल्ला प्रसाद अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, फिर आगे निकल गए। बाबा तो फिर दे गए। अब तो बाबा कमर कस के बैठे, बोले अब क्या? तो फिर से आया रसगुल्ला प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद। जैसे ही बाबा के सामने पहुंचा तो बाबा ने हाथ ही पकड़ा, मौन है। अरे बाबा नहीं दे रहा, हाथ तो छोड़ो, नहीं दूंगा आपको। और जैसे ही हाथ छुड़ा के निकले तो बाबा बोल पड़े, इधर दे रहा है, उधर दे रहा है, इधर क्यों नहीं देता है? सोई महात्मा बोले, अरे बाबा मौन। बाबा ने सिर पकड़ा, राम राम राम। दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु मेरा मौन नहीं तोड़वा पाई, धिक्कार है रसगुल्ला को, इसने मौन तोड़वा दिया। बोले आज के बाद मौन तो मेरा 8 साल में ही टूट गया, पर मैं व्रत लेता हूं, अपने अंतिम श्वास तक रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, इसने मेरा मौन तोड़वाया। तो भाई इन इंद्रियों का कभी भरोसा मत करना। ये आंख, नाक, जीव, कान, ये चिपके हुए हमारे ऊपर हैं, पर ये हमारा ही सब बेड़ा गर्क कराने आए हैं। और सबसे खतरनाक तो ये लूली बाई है, एक भी हड्डी नहीं है इसके अंदर, सबसे खतरनाक है ये। इसने पूरे गुजरात में नए नए व्यंजन प्रकट कर दिए। एक बेसन की 100 प्रकार की सामग्री गुजरात में बन जाती है, एक बेसन की। किसके लिए? केवल लूली बाई को खुश रखने के लिए, इसको प्रसन्न रखना बस। आज हमने भी खाए थे फाफड़ा सुबह।
कैसे कैसे बात। अच्छा, फिर उसके बगल में एक चीज और रखी थी बेसन की। मैंने कि ये क्या है, खा के देखा, स्वाद एक जैसा पर नाम अलग था, गाठिया। मैंने कहा वाह भाई, लूली बाई के जलवे है। इसके वजह से पूरी दुनिया ही ये चला रही है। जीव अगर इसकी इच्छा ना हो, इसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो पूरी दुनिया सब भक्त बन जाएंगे, सब भजन करने लगे, सब साधु हो जाएंगे। इसी की वजह से ही पूरी दुनिया चल रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? इसको खुश रखना है। बड़े बड़े व्यापार क्यों चल रहे हैं? इसको खुश रखना है। हम जहां रुके हैं, कल्पेश कॉरपोरेशन, वहां पे आपके ऊंझा में तो जीरा प्रसिद्ध है, ये सब गोल वहां बनता है। तो हमें बता रहे थे, बोले कि महाराज जी ये विदेश के लोग ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग मांसाहारी ज्यादा होते हैं, भोजन पचता नहीं, तो ये सब गोल खाते हैं ताकि सब निकले, ताकि और खा सकें। भाई पेट ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं पचा सकता, फिर ये सब गोल खा करके उसको निकाल रहे हैं ताकि हम और खा सकें। ये बीच में कौन है जो इसको स्वाद ले? जीव। रसगुल्ला डिब्बे में अच्छा लगता है, डिब्बे के बाद जीभ पे अच्छा लगता है, यहां से नीचे कोई स्वाद नहीं पता चलता उसका। पर ये जितने व्यंजनों की आकृति, जितने व्यंजनों में नमक मिर्च आदि या मिष्ठान डलने लगा, किसके सुख के लिए? लूली बाई। एक भी हड्डी नहीं है इसके अंदर, पर आप कितना भी इतराओ, ये मेरी बॉडी, ये मेरे हाथ, ये मेरे देखो फैमिली पैक, मेरी ऐसी बॉडी। लूली बाई कहती थोड़ा नीचे रहो, एक शब्द ऐसा बोलूंगी सामने वाला तोड़ देगा तुमको, एक भी हड्डी नहीं बचेगी तुम्हारी जीवित। सारी 3200 डर के रहते हैं इससे। क्यों? इसने कुछ कह दिया तो हम टूटेंगे पहले। इतनी खतरनाक। हमारी भागवत जी कहती हैं, जितम सर्वम, तुम पूरी दुनिया जीत लोगे अगर तुमने अपनी रसना को जीत लिया तो। जिते रसे, जितम सर्वम जिते रसे। और इस रसना को जीतने का एक ही उपाय है, इस रसना पर भगवन नाम विराजमान हो जाए। भैया, आंखों के आभूषण दर्शन है, कानों के आभूषण कथा है, नाक का आभूषण सुगंधी है, और जीव का आभूषण नाम है, भगवन नाम है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हमको पार करने वाली भी यही है, और हमारा सर्वनाश करने वाली भी यही है। बस इनको वश में कर लिया जाए, सब वश में आ जाएगा। तो मैया ने प्रश्न किया कि इंद्रियों की इच्छा समाप्ति नहीं होती है, और ठाकुर जी इसका उत्तर क्या दे रहे हैं? मैया, अगर व्यक्ति अपना आसपास का संग सुधार ले तो उसकी इंद्रियां वशीकृत हो सकती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर व्यक्ति अपना संग सुदृढ़ कर ले, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर ले, तो उसकी समस्त इंद्रियां वशीकृत हो सकती हैं, समस्त इंद्रियां शांत हो सकती हैं। मैया ने कहा, आसपास किसका संग करना चाहिए? आसपास रहने वालों में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कृपा कर हमें बताओ। भगवान बोले, ये 5 लक्षण विशेष हैं। कौन कौन से? तितिक्षव कारुणिका सुहृदय विदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। इसीलिए इसको सिद्धपुर, यहां पर इतना अद्भुत ज्ञान दिया है भगवान कपिल ने देवहूति माता को। भगवान कहते हैं, मैया, सबसे पहला सहनशील, आसपास रहने वाला व्यक्ति सहनशील होना चाहिए, सहन स्वभाव का होना चाहिए। दूसरा, कारुणिका,
उसके अंदर करुणा होनी चाहिए। करुणा मतलब दया। तीसरा, सुहृदः सर्वदेही नाम, अपना भला चाहने वाला नहीं, सबका भला चाहने वाला होना चाहिए। चौथा, अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, उसकी किसी से शत्रुता नहीं होनी चाहिए। और अंतिम लक्षण मैया शांता, कम बोलने वाला होना चाहिए। ऐसे पंच लक्षण वाले लोगों का जिस दिन से आप संग करना प्रारंभ कर दोगी, आपकी इंद्रियां धीरे 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 अपने आप ही इच्छाएं प्रकट करना बंद कर देंगे, इच्छाएं समाप्त होने लगेंगी। इन पंच लक्षणों से युक्त लोगों को समीप रखो मां। बंधुओं, इन 5 लक्षणों से युक्त व्यक्ति आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? आप खुद भी तो नहीं हो, ये पंच लक्षण हमारे अंदर भी तो नहीं है। सहनशीलता हमारे अंदर नहीं, करुणा हमारे अंदर नहीं, सबका भला चाहने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं, बिना शत्रु के हम हैं नहीं, एक ना एक शत्रु हमारा है, और शांत हम रहते नहीं। हम लोगों में ही अगर ये पंच में से एक लक्षण भी आ गया तो हमें संग की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही अपनी इंद्रियों को अपने वशीकृत कर सकते हैं। इसका हमने एक कथा करते करते एक मन में विचार आया कि पंच लक्षण आ कैसे सकते हैं जीवन में। तो सबसे पहला बताया सहनशीलता, दूसरा बताया दया, तीसरा बताया सबका भला चाहना, चौथा बताया किसी से शत्रुता ना मानना, और 5वां बताया शांत रहना। कथा कहते कहते एक भाव मन में आया, यदि 5वां लक्षण सबसे पहले हम अपने अंदर लाएंगे तो बाकी के 4 अपने आप आ जाएंगे। क्या? शांत रहना शुरू करो, कम बोलो। सबसे ज्यादा व्यक्ति की पहचान बताएं, किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो, आप सब लोग बड़े बड़े व्यापारी हैं ऊंझा में, आप लोगों के पाले पड़ते रहते हैं बड़े बड़े लोगों से। व्यक्ति को परखना हो, क्या करो? एक शब्द बोल करके या एक वाक्य बोल के स्वयं शांत हो जाओ, उसको बोलने दो। सुनते 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 उसके अंदर जो होगा सब प्रकट हो जाएगा, आपके सामने सब स्पष्ट हो जाएगा ये कैसा है। आपको पता है गुरुजन क्या करते हैं? हम भी इतने लोगों से मिलते हैं, हम क्या करते हैं? हम अधिकतर कथा में बोलते हैं, वैसे आमने सामने में लोग बहुत कम बात करेंगे। आपकी बात सुनते रहेंगे, आप कितना बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, किस स्तर का बोल रहे हो, उसी से समझ जाएंगे कि कितना संबंध रखना है, कितना नहीं रखना है। व्यक्ति की वाणी बता देती है कि उसके अंदर क्या है, इसलिए कम बोलो। जितना कम बोलना आप प्रारंभ करेंगे, जितना सदा हुआ बोलना आप प्रारंभ करेंगे, उतने शुद्ध आप होते चले जाओगे। जैसे ही आप कम बोलने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो शत्रु हैं वो शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। तो चौथा लक्षण भी आपके अंदर आ जाएगा। 5वां शांत रहना, चौथा अशत्रु होना। फिर धीरे धीरे आपके अंदर तीसरा लक्षण भी आ जाएगा, क्या? सबका भला चाहना, यह लक्षण भी आपके अंदर आ जाएगा। फिर धीरे धीरे दूसरा लक्षण भी आ जाएगा, क्या? सब पर दया करना। और फिर धीरे धीरे पहला लक्षण भी आ जाएगा, सहनशील बनना, शांत रहना, मौन रहना। मौन भी एक व्रत है। व्रत 2 ही होते हैं, आपको पता है? हम मानवों के लिए 2 ही व्रत बताए गए विशेष रूप से। पहला तो अन्न का व्रत और दूसरा मौन व्रत। ये 2 व्रत बताए गए। क्यों? हमारे अंदर जितने विकार आते हैं और हमारे अंदर जितने कुविचार आते हैं वो इन दोनों से ही आते हैं, अन्न से और बोलने से। इन दोनों को ही आप अल्प कर दोगे, आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा, शरीर बढ़िया हो जाएगा भोजन अल्प करने से, और मन बुद्धि विचार सुंदर हो जाएंगे कम बोलने से। कम बोलो, सदा हुआ बोलो। एक भैया एक हैं हमारे वृंदावन में महाराज, वो भी मौन रहते हैं, चातुर्मास मौन करते हैं। जो चातुर्मास आता है बीच में, उसमें मौन रहते हैं, केवल दूध पीते हैं और अन्न की सामग्री नहीं खाते। महात्मा हैं अच्छे, मौन रहते हैं। एक बार मैं उनके दर्शन करने के लिए गया तो उनके यहाँ एक सेवक ने कुछ गलती कर दी। तो उसको बोले उसको बुलाया और फिर उनके पास में एक कागज पेन रखे रहते हैं, उस पर कुछ लिख करके
उसको दिया। उसने पढ़ा वगैरह। मैंने कि क्या लिखा है? उसने जब दिखाया तो उसमें गाली लिखी थी। और फिर कहते अब भाई ऐसे मौन का क्या फायदा? मौन का मतलब है कि मुंह से नहीं बोलना, मन से सब बोलते जा रहे हो। मौन का मतलब है ये अंदर जो लोगों के चलता रहता। कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बोलते कम है। कई यहां पे बैठे जब मौन की बात है, कई लोगों ने सोच लिया होगा ये तो हमारी बात हो रही है, हम बहुत कम बोलते हैं। पर कई लोग कैसे हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बाहर नहीं बोलते पर अंदर बहुत चल रहा होता है उनके। चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, पर मन मन में सोचते रहे अच्छा हमें सब पता है तू कैसा है, ज्यादा बात मत बनावे तू ऐसा। ये मन का बोलना भी मौन होना चाहिए, तभी विचार शुद्ध होंगे। जीव चुप हो गई लेकिन मन चुप नहीं हुआ, बुद्धि चुप नहीं हुई, तो एक दिन जिस दिन जीव खुलेगी, इतनी खुलेगी जो जो था मन में सब निकलेगा। मन का शांत होना आवश्यक है। और जिस दिन वो मौन प्रारंभ हो गया, उस दिन वह मौन की यात्रा आपको सहनशीलता तक ले जाएगी। जो सहनशील आज मानव बिल्कुल नहीं बन पाया, वो निश्चित बन जाएगा। इस प्रकार कपिल भगवान ने इसी भूमि पर देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किए। अंत में उनका ज्ञान उपदेश श्रवण करने के बाद देवहूति माता परम ज्ञान प्राप्त करके सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। और एक दिन वही नदी अन्य नदियों में मिलकर के समुद्र में जाकर के विलीन। आज भी सिद्धिदा नदी है यहाँ पर विराजमान, एक है ना नदी, सिद्धपुर के आगे एक नदी है, संभवतः वो देवहूति माता ही है। ज्ञान अर्जन करने के बाद वो नदी बन करके बहने लगी और कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए और वहां जाकर के तप करने लगे। बोलो कपिल भगवान की। आगे बंधुओं, अब सब प्रसंगों को हम प्रणाम मात्र करते हैं।